ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਵਿਦ ਕਰਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਬਲ ਹੈ। ਕੰਸੀਡरेशन ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ नहीं देते, फ्री च काम कराया, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वास्ते कराया, रिलेटेड पर्सन को कराया, सप्लाई तब भी नहीं आएगी। अगर रिलेटेड पर्सन तो नहीं है, बिजनेस वास्ते है, कंसीडरेशन नहीं पे की थी ना, उन्होंने असं सप्लाई नहीं करा, एक अलग एक्सैप्शन। सर्विस ली गई, कंसीडरेशन नहीं दी गई, और फ्रॉम अदर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं ली गई, अदर तो ली गई तो हम अभी सप्लाई नहीं करेंगे, मामला है। पर्सनल यूज वास्ते सप्लाई ਅਸੀਂ नहीं करेंगे अगर विदाउट कंसीडरेशन है। अगर विद कंसीडरेशन है तो सप्लाई है। अगर थोड़ा कोई यार दोस्त फ्रेंड है, वो थोड़ा कोई एडवाइस दिता, कोई हेल्प करता है, वैसे एडवाइस या कोई डॉक्टर है तो कंसल्टेंसी दे रहा, पैसे नहीं ले रहा, तो सप्लाई नहीं है पर्सनल यूज वास्ते। पर अगर विद कंसीडरेशन है, वो पैसे जो देते हैं सप्लाई करेंगे, डिपेंड करता केस टू केस। बाकी बाय वन गेट फ्री हो गई ऑफर आ जाती है कंपनी है, एक चीज लो, जैसे एक टूथपेस्ट है दूजी फ्री है, तो दूजी फ्री की है उधर वैल्यू देखो, एक सपोज को पेज 200 रुपए दी है, कंपनी की कहती है एक नाले फ्री है, ठीक है ना, पेज 200 दी है, 400 100 को 100 रुपए की पेस्ट है, तो उन्हें की करना, रेट 200 रुपए लिख के कहना एक नाले फ्री है, और है तो 100 दी है, इसलिए 200 से ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है, इसलिए जी फ्री वाली प्रोडक्ट है वो टैक्स नहीं पैना, क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पहले ही उससे ले चुकी है, क्योंकि उन्हें दुकानदार ने घाटा नहीं खाना, मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी ने घाटा नहीं खाना, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है, ऑलरेडी वो आइटम प्राइस इंक्लूडेड है। देखो, गेट वन टूथब्रश फ्री along with one toothpaste, goods or services which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated as supply। वो सप्लाई नहीं करांगे क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्राइस। ये सपोज तो 100 रुपए की पेस्ट है और ब्रश 10 रुपए का, उन्हें 110 ही बेचनी है, कंपनी ने घाटा नहीं पाना, वो लिखती कि 110 रुपए टूथपेस्ट की पेस्ट है मेरी, मैं तुम्हें ब्रश फ्री दे दिया, साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है फ्री वाली, नो भी लेडीज वगैरह इस तरह अट्रैक्ट होनी है, और फ्री कुछ नहीं है, ऑलरेडी पैसे ले रहे हैं, 110 ऑलरेडी वैल्यू पाई और 110 ऑलरेडी, तो बाकी जो फ्री है उससे वैल्यू नहीं करी है, क्योंकि पहले वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसे टैक्स नहीं करना। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप कैसे हो सकती है। It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one free, one item is supplied free of cost without any concession. In fact, it is not an individual supply of free goods, but in a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply। पैसे दे जाते पूरे, शो किया जाता है फ्री, तो फ्री वो कुछ नहीं था। It can be best treated as supply to goods for a price of। तो सेम केस हो गया, कोई वो एक्स्ट्रा नहीं करना, बस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू डिटेल सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद फ्यूल टू। In the earlier tax regime, activities like works contracts were treated as both goods and services, both VAT ਉੱਤੇ VAT ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, GST ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ GST ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ goods and service tax ਹੈ, both VAT and service tax were applicable on it। There are various layers composition tax being available for work conduct, like with minimum complexity that certain litigation. To settle the innumerable complexity and confusion regarding these, Schedule 2 is inserted in the GST law, which specifically mentions the nature of supply involved in these activities। The Schedule 2 की कहता है, following activity or transaction shall be treated as either supply or supply of service। Following activity or transaction shall be treated as either supply of goods or supply of service। ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਨੂੰ, ट्रांसफर, a transfer of title goods। Robbie collection sells ready-made garments to its customer, is a supply of goods। Yes,
सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई गिनी गई, टैक्सेबल पेबल है। एनी ट्रांसफर राइट इन गुड्स ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल चाहे ट्रांसफर नहीं किया पर राइट देता भी तेरी है, तू यूज करनी है, सप्लाई सर्विस गिनी गई है, टैक्सेबल है। राइट दे देता गया, चाहे टाइटल नहीं देता, टाइटल नहीं देता, गुड्स नहीं बढ़िया, बस सर्विस हो गया। जिस तरह प्रॉपर्टी राइट देता भी तू यूज कर, प्रॉपर्टी चाहे गुड्स है पर ट्रांसफर नहीं की थी, यूज कर रहा सर्विस। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट which stipulate that property shall pass at a future date upon payment of full consideration agreed. Supply of goods. Narayana supplies car to Kunal with condition that ownership transferred after full and final payment is treated as supply of goods. चाहे फ्यूचर जो ने टाइटल पास करना दिया, ओनरशिप मिलनी थी, पर उन्हें उन्हें कार दे दी थी, तू कार अपना वरत लै, तेन बाद जब तक पैसे तेरे पूरे क्लियर हो जाने हैं तेन ओनरशिप दे देवांगे। सप्लाई हो गई, सप्लाई हो चुकी है, चाहे पेमेंट नहीं आई, पेमेंट बाद चुकी। एनी लीज टीनेंसी ईजमेंट लाइसेंस और ऑक्यूपाई लैंड, लैंड वगैरह दे देती, लीज दे देती, टेनेंसी वगैरह कर दी। मतलब कि विक्रम ओनर ऑफ पीस ऑफ लैंड इन नपसार बीकानेर leases the same land to Murali for 1 year at an agreement concerning supply of service. Yes, ये सर्विस वाली कैटेगरी आ गई। एक साथ मुंबई लैंड इधर खेती बाड़ी आम तो जमीना दे देती है पटे थे, हाँ नहीं वो सर्विस है, ठीक है ना। और एक गल वक्री है कि एग्रीकल्चर वगैरह में अजे साइड पे रखा गया जीएसटी तो। एनी लीज ऑफ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कमर्स आइदर होली और पार्ट, कोई लेटिंग बिल्डिंग किराए दे देती गई है, सारे कमर्शियल ये वो ये सारे सर्विस पे आ जाते हैं। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जो वर्क किसी को मशीन खराब होगी, वो मशीन दे के आया, मतलब मैकेनिक ने ठीक करके दी थी, जो मैकेनिक ने ठीक करके दी थी, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो वर्क किया उन्हें सप्लाई गिनी जाएगी। पर जीएसटी का आप ना करो जी, लिमिट ज़्यादा जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ये याद रखो, जस्ट डिफाइन कर रहे हैं सप्लाई का मतलब ये जीएसटी ताही एप्लीकेबल हो, जीएसटी रजिस्टर्ड है बंदा, पूरी सेल एक लिमिट तो ज़्यादा है, 40 लाख तो ज़्यादा है, 20 लाख तो ज़्यादा है, एडी टू वेरी वेयर गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड और डिस्पोज of by or under direction of person carrying on the business further no longer to form part of tourist. Example देती है ना, Kunal disposes his business asset being old laptop. This transaction is treated as supply. तो बिजनेस लैपटॉप सेकंड हैंड पे, सेकंड हैंड मशीन पे किसी को भी उन्हें किसी ने दे देती है, ये मतलब यूज करेगा, बेच देती है या यूज करने दे देती है, लैपटॉप या तो निकल गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स whereby or under the action of a person carrying on a business, goods held or used for the purpose of business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any purpose other than purpose of business. Example: Sonam provides her business laptop to his son Mohak for his full-time study is treated as supply of service. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर जो कंसेप्ट है, थ्योरी यही कहती है कि किसी ने अपना लैपटॉप भी इवन अपने बच्चे को दे देता ना फुल टाइम वास्ते, तू यूज करिएगा, वो भी सप्लाई हो सर्विस के नहीं है, क्योंकि किस तरह नहीं वही प्रॉपर्टी राइट्स यूज करने दे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ को चलेंगे। Where any person ceases to be taxable person, any goods form part of asset or business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course of example देख लो, ड्यू टू इल हेल्थ बंदा बीमार हो गया, मिस्टेक शट डाउन हिज बिजनेस, एनी बिजनेस एसेट लेफ्ट एट द टाइम ऑफ शट डाउन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड। जो इनको सामान बच गया, अगर उसने उन्हें आईटीसी वगैरह लिया हुआ है तो वो आईटीसी उन्होंने टैक्स देना पड़ना सकते हैं। सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई, चाहे बिजनेस ने मन करता, पर वो जब तक जितना सामान पे जब तक वो टैक्स क्लियर नहीं करता, जब तक उसका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं करना गवर्नमेंट ने, अगर अप्लाई नहीं करेगा तो फाइन पैदा जाएगा। रिटर्न फाइल नहीं करता, अपना डाटा खत्म नहीं करता, कैंसिल नहीं करता। एक्सेप्शन बिजनेस ट्रांसपोर्ट एज गोइंग, हाँ अगर वो बिजनेस ने शट डाउन करने की बजाय किसी होने दे देता, वो एज इट इज यूज कर रहा है एज ए गोइंग बिजनेस, तो जो लाइबिलिटीज
या जो टैक्स पे कीते गए वो एज इट इज दूजे ਨੂੰ ट्रांसफर हो गए, फिर ठीक है, फिर वो सारी सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ, ਵਾਈ ਆਇਆ ਮਿਸਟਰ, इन्होंने अपना बिजनेस बेचिया या ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ वाई की सारी जिम्मेवारी एक्स की सारी जिम्मेवारी वाई शेयर कर देगा। तो सारा एक सारी सप्लाई गिनी गई, जो सप्लाई ऑफ गुड्स सारी उन्होंने ट्रांसफर कर दी। बिजनेस इज carried on by the personal representative who is deemed to be taxable person। अगर उसने आप नहीं काम कर रहा, बंदे ने एक रिप्रेजेंटेटिव रख लिया, तो उन्होंने टैक्सेबल पर्सन गिने जाएगा, बिजनेस तो हो ही गया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल फॉर एनी पर्पस treated as supply of service, however with notification, renting of residential dwelling for use as residence is treated as another। इसने अपना घर का मकान किराए ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ एग्जाम्प्ट सप्लाई है, उस पर जीएसटी नहीं पेगा। एग्जाम्प्ट सप्लाई मतलब सप्लाई तो है, एग्जाम्प्ट है, टैक्स नहीं पेगा, उस पर टैक्स नहीं पेगा अगर रेजिडेंशियल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर है पार्ट ऑफ intended for sale only except where certain has been sealed। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपनी बिल्डिंग की, सिविल स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ कर रहा है सेल वास्ते, however वे कर रहा है, गे लिख रहा where the entire consideration has been received। अगर एंटायर रिसीव कर लिया है फिर तो गुड्स आ गई, नहीं किया रिसीव, बंदे दे दिता तो यूज करी जाओ, तो सर्विस आ जाएगी। आफ्टर इश्यूइंग ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड बाय द कंपनी अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन वेयर अवेयर अर्लियर। ऑक्यूपेशन तो दे देता ना, टैक्स एप्लीकेबल है। सप्लाई नहीं गिनी जाएगी अगर ऑक्यूपेशन दिता गया, अदरवाइज टैक्सेबल है। देखो फिर एग्जांपल देखो, सेल ऑफ रेडी फ्लैट वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर अफोर्सेड डेट इज नोन। entire constitution is received after a forfeit date, ठीक है ना, is not applied। Competent authority means government or any authority authorized to issue completion certificate under any law for the time being in force in case of non-requirement of such certificate from such authority from any of the following। आगे देखो, an architecture registered with the council of architecture, ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, कंप्लीशन हो गई या नहीं हुई, डिपेंड करेगा सप्लाई के मैटर वास्ते। चार्टर्ड इंजीनियर डिसाइड कर रहा है, रजिस्टर्ड है, एक बंदे ने ट्राई किए गए हैं, इन्होंने कंपनी अथॉरिटी कह देते हैं, वो कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई, ट्रांसफर सप्लाई गिनी है या ना गिनी है। लाइसेंस सर्वेयर, सर्वेयर होंगे हैं, लाइसेंस इशू कर दें, उसके बाद लोकल बॉडी सिटी, फिर लोकल गवर्नमेंट के सर्वेयर होंगे हैं, वैल्यूएशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट और रीमोल्डिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर्स। कंस्ट्रक्शन कम तो कोई भी है, सप्लाई तो है ही है। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपी राइट किसी को है, वो भी ट्रांसफर किए, वो भी सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई। अगर टेम्परेरी किए हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर परमानेंट कर देते गए हैं हाँ सप्लाई ऑफ गुड्स। ए पॉइंट इतने हो जाएगा, ए पॉइंट इतने। उसके बाद आ गया आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, ये सारी सर्विसेज, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, बंदे का दिमाग है, कुछ कोई कॉस्ट घट पैंती है, वह ऑनलाइन बंदा ट्रांसफर कर देता। मिस्टर राहुल डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर एक्सप्लेनेशन सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर है। एग्री टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट or to tolerate an act or stimulate or to a situation or to do act। Non-compete agreement is treated as supply of services। दो कंपनी आपस एग्रीमेंट कर लेंदी है भी आपस कंपटीशन नहीं करना। फर्दर चार्जेस रिकवर फ्रॉम सप्लायर ऑफ नॉन सप्लाइंग डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आप कोई भी किसी के अंदर एग्रीमेंट होता है, कोई बंदा पे कर रहा है कुछ भी, सप्लाई ऑफ